अक्षर के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें करते तुम्हें शर्म नहीं आई अपरा? मेरे बेटे पर तुमने इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगाया। अरे क्या कुछ नहीं किया है मेरे बेटे ने इस घर के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, इस परिवार के लिए, और तुम उसे झूठे इल्जाम में फंसाना चाहती हो? नहीं अपरा, नहीं, कहो कि ये सब झूठ है, कहो कि मेरा बेटा कातिल नहीं है, कहो कि जो मैंने सुना वो झूठ था। अरे अपरा, झूठ मत बोलो, भगवान से डरो अपरा, कहो कि ये सब झूठ है, कहो। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? बोलो कि जो कुछ मैंने सुना वो सब झूठ है ना? नहीं बुआ जी, यही सच है। अक्षर ही शेखर का कातिल है। मुझे भी ऐसा ही झटका लगा था जब मुझे असलियत पता चली थी। मैं भी बहुत रोई थी जब मैंने अक्षर का असली चेहरा देखा। बुआ जी, आपके अक्षर ने हमारे शेखर को मार डाला। मुझे आपके अक्षर ने मेरे शेखर को मुझसे छीन लिया। मैं इस बात पर कभी भी यकीन नहीं करती अगर मुझे शेखर का वो लेटर नहीं मिलता। वही लेटर जो मैं उस दिन ढूंढ रही थी। आपने मेरे कमरे में कोई चिट्ठी देखी? अक्षर ही हमारी छोटी का किडनैपर है। अक्षर ने छोटी की सही सलामत वापसी की कीमत मेरी जिंदगी मांगी है। शेखर! आपने अक्षर को ऐसे क्यों पकड़ के रखा है? छोड़िए उसे। नहीं अपरा, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। ये आज कुछ ज्यादा ही बहक गया है कि संभालना तो मुझे ही पड़ेगा। मत रोकिए अक्षर को, जाने दीजिए उसे। अक्षर ने सोचा कि वो यहीं रहेगा और अपनी मंजिल पा लेगा, लेकिन मंजिल ही गलत चुनी थी इसने। ये घड़ी आपने किसी के हाथों में देखी? एक हमारी शादी हो जाएगा, उसके बाद अपरा और उसके बच्चों को भी भेज दूंगा शेखर के पास। तुमसे क्या कहूं बेटा, मेरे बेटे ने इतना बड़ा पाप किया है कि मुझे तुझसे माफी मांगने लायक तक नहीं छोड़ा। मैं जिंदगी भर तुमसे नजरें नहीं मिला पाऊंगी। उसने तुम्हारी मांग उजाड़ दी। उसने इस घर की खुशियों को नोच डाला और हम सबकी आंखों में धूल झोंकता रहा। अक्षर ने अपने भाई को मार डाला, उस भाई को जिसने उसे प्यार दिया, विश्वास दिया, और उसने उसी को मार डाला। मैं तुम्हारी बहुत बड़ी गुनहगार हूं कि मैंने ऐसे कपूत को जन्म दिया। नहीं, अक्षर को उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उसने तुम्हारा सुहाग छीन लिया, तुम्हारे बच्चों के सर से उनके पिता का साया हटाया, और वो अब तुम्हें मार डालना चाहता है। नहीं, मेरे लिए मेरा बेटा मर गया अक्षर मेरे लिए। एक खूनी, एक दरिंदा मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। डर मत बेटा,
मैं तुम्हारे साथ हूं। ये तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। मैं उसे उसके किए की सजा दिलवा कर ही रहूंगी। इसके पापों को कभी नहीं ढकूंगी मैं, हरगिज़ नहीं। Will you leave this? यहाँ टेंशन के मारे मेरी जान निकली जा रही है अक्षर, और तुम यहाँ आराम से बैठकर ड्रिंक कर रहे हो। अब तुम बात बात में टेंशन लोगी तो इसमें मैं क्या करूं? Come on, chill. चिल? मेरे कमरे से मेरी पर्सनल चीजें गायब हुई हैं, डैम इट। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हुआ, कब हुआ, और किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे कमरे में जाके मेरे ड्रॉर से मेरी चीजें ले ले। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, शक। अरे तुमने ही कहीं रख दिया होगा और भूल गई होगी। इतना बड़ा घर है, कोई चीज कहीं गिर भी जाए तो इतनी आसानी से थोड़ी ना मिल जाएगी। एंड प्लीज डोंट क्रिएट दिस बिन बात का हंगामा, ओके? अक्षर, ये तुम्हारे चेहरे का ये डर कहीं हमारे पकड़े जाने की वजह ना बन जाए। सो कंट्रोल योरसेल्फ। वैसे डर भगाने का तुम्हें एक तरीका बताऊं? जब भी डर लगे यूज इट। मैं और ये गन? नहीं, मैं कभी किसी की जान नहीं ले सकती। मैं तो बस एक आइडिया दे रहा था। अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो ठीक है, मेरा आइडिया भी वापस, और ये गन भी वापस। रिलैक्स बेबी, हमें कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। ये पर्स किसका है? शायद उसी का जिसका वो झुमका था। इंस्पेक्टर साहब, ये पर्स मुझे हमारे घर के पीछे बैकयार्ड में मिला। एक्चुअली मैं अपना टूल बॉक्स ढूंढ रहा था तो मेरी नजर इस पर पड़ी। आपने इस पर्स को पहले भी खोल के देखा है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं कानून के काम में दखलंदाजी नहीं करता। इनफैक्ट मैंने इस सामान को अपने नेकेड हाथों से छुआ तक नहीं। इंस्पेक्टर साहब, आपको शायद याद होगा, शेखर भैया पर उनके ऑफिस के बाहर गोलियां चली थी। हो सकता है ये गन उसी किलर की हो। आई मीन आई डोंट नो, हो सकता है ये सारी चीजें हमें कातिल तक पहुंचा सके। हो सकता है। अच्छा बेटा, अपना ध्यान रखना, टाइम से खाना खाना और मनु भैया की बात मानना, और तनु से कहना कि टाइम पर दवाई ले ले, ठीक है? माँ, आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम बहुत अच्छे से, हम मनु भाई का कहना भी मानते हैं और टाइम से खाकर सो भी जाते हैं। माँ, मुझे आपके बिना यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। रात को तो मैं आपको याद करके कितना ज्यादा रोती हूँ माँ। नहीं बेटा, दिल ऐसे छोटा नहीं करते। माँ बहुत जल्द आकर तुम लोगों को ले जाएगी, ठीक है मेरी गुड़िया? अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ। तुम तीनों के लिए मेरा ढेर सारा प्यार। बाय।
बच्चों का पता लग गया साहब। गुड, मेरी अगली इंस्ट्रक्शन का वेट करो। अगर बच्चे मन्नू के साथ हैं तो अपरा ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि वो समर कैंप पर गए हुए? क्या छुपाना चाहती है वो मुझसे? इसका मतलब संध्या का शक बिल्कुल सही था। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हेलो मिस्टर अक्षर, आपको एक खुशखबरी देनी है। हमें शेखर साहब के कातिल का पता चल गया है। रियली? क्या कह रहे हैं आप? कौन है वो? सर, सारी बातें फोन पर नहीं हो सकती। आप ऐसा कीजिए कि आप अपने घर पहुंचिए, मैं वहीं आकर आप सबसे मिलता हूं। थैंक्स अ लॉट फॉर योर कोऑपरेशन। एनी टाइम इंस्पेक्टर। बेचारी संध्या। पुलिस? हमें शेखर साहब के कातिल का पता चल गया है मैम। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो। हाँ तो बताइए, कौन है शेखर भैया का कातिल? वेल, शेखर साहब का कातिल इसी घर में है। क्या? इस घर में? इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर वो कातिल इसी घर में है तो उसे गिरफ्तार कीजिए। बताइए कौन है वो? शेखर साहब का कातिल कोई उनका बहुत करीबी, कोई बिल्कुल अपना है। Isn't it shocking? देखिए इंस्पेक्टर साहब, ऐसे पहेलियां मत बुझाइए। हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। बताइए कि वो कौन है जिसने शेखर भैया का कत्ल किया है? ये बार बार कातिल का नाम क्यों पूछ रहा है? दिमाग खराब हो गया है क्या इसका? अगर इंस्पेक्टर ने इसका नाम ले लिया तो? बताइए इंस्पेक्टर साहब, बताइए कौन है वो? अभी तक इस केस से रिलेटेड जितने भी सबूत इकट्ठे हुए हैं, उनके बिना पर सारा शक इनके ऊपर जाता है। संध्या भाभी पर? नहीं इंस्पेक्टर साहब, संध्या भाभी शेखर भैया को क्यों मारेगी? नहीं, आपसे जरूर कोई भूल हो गई है। ये नहीं हो सकती। अरे, आप ही के दिए हुए सबूतों के बिना पर तो इन पे शक जा रहा है। इसे संध्या भारद्वाज देखना चाहेंगी? इधर लाइए। ये पर्स आप ही का ही है ना? ये गोल्ड चेन, और ये सोने के कड़े, और सबसे बड़ा सबूत ये गन। नहीं, ये गन मेरी नहीं है इंस्पेक्टर। बाकी की चीजें मेरी हैं, पर ये सारी चीजें मेरे कमरे से चोरी हो गई थी, और ये गन तो मुझे अक्षय ने दी थी मेरी सेफ्टी के लिए, जो मैंने इसे लौटा भी दी थी। मैंने? ये क्या कह रही हैं आप? अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं इनको गन क्यों दूंगा? मैं तो अपने पास कभी गन नहीं रखता हूं। अक्षर, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठ? माँ, क्या हो गया इन्हें? देखिए क्या कह रही हैं। अरे मैं तो आपको डिफेंड कर रहा हूं और आप उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हैं। अपना जुर्म आप मेरे सर पर डाल रही हैं। वाह, अब तो आप ये भी कहेंगे कि शेखर भैया को मैंने मारा है। हाँ,
शेखर भाई साहब का खून भी तुम्ही ने किया है। बस संध्या भाभी, बस। बहुत बोल चुकी हैं आप और बहुत तरफदारी कर ली मैंने आपकी। इंस्पेक्टर साहब, अगर इन्होंने शेखर भैया का कत्ल किया है ना, इन्हें गिरफ्तार कीजिए अभी इसी वक्त। नहीं, अरे अरेस्ट करो इन्हें। ये झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब इसी की चाल है। दीदी, बुआ जी, मेरी बात मानिए प्लीज, ये झूठ बोल रहा है। अरे चुप रहिए आप। माँ, आपको लगता है? आप ही बताइए, क्या मैं ऐसा काम कर सकता हूँ? मेरे देवता जैसे बड़े भाई के साथ मैं ऐसा कर सकता हूँ? माँ, मैं तो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता। ये जो कितनी बदकिस्मत हूं मैं कि मैंने तुझ जैसे राक्षस को जन्म दी। ऐसी औलाद होने से तो बे औलाद होना अच्छा है। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे और इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। अरेस्ट करो। एक मिनट। इंस्पेक्टर साहब, ये सब क्या है? कातिल ये, और आप मुझ पे शक कर रहे हैं? शक नहीं, हमें यकीन है कि शेखर साहब का कत्ल आप ही ने किया। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं तो उल्टा आपकी मदद कर रहा था। मदद नहीं कर रहे थे तुम हमारी, हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। मिस्टर अक्षर, तुम्हारे खिलाफ हमारे पास कोई एक सबूत नहीं है, कई सबूत हैं। देखना चाहेंगे? दिखाओ इन्हें। आई एम सॉरी संध्या, मुझे ये करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें नहीं फंसाया तो मैं फंस जाऊंगा। शॉक्ड, हाँ? हमारे पास आपकी और आपकी संध्या मैडम की कॉन्वर्सेशन भी रिकॉर्डेड है, और ये सब हमें अपराजिता जी की मदद से मिला है। उन्हीं के साथ मिलकर हमने ये सब प्लान बनाया था। मैंने तुमसे कहा था ना अक्षर, जुर्म की उम्र लंबी नहीं होती। मुजरिम को उसके किए की सजा आज नहीं तो कल जरूर मिल जाती है। ये इन सबूतों की बिना पर? हाँ इंस्पेक्टर? अरे नहीं मानता मैं ऐसे बेकार के सबूतों को। कोई जुर्म नहीं किया मैंने, और तुम कोर्ट में कुछ साबित नहीं कर पाओगे। You have nothing against me. सबूत मैं दूंगी। तुम्हारे खिलाफ सबूत मैं दूंगी अक्षर। इंस्पेक्टर, आपको याद होगा शेखर भाई साहब ने किडनैपर का डिस्क्रिप्शन दिया था, और उन्होंने बताया था कि किडनैपर के पीछे गर्दन पर एक टैटू है। वही टैटू इसकी गर्दन के पीछे है। अक्षर! पीछे 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 पीछे। अक्षर, डोंट डू दिस। नहीं इंस्पेक्टर, इतनी आसानी से नहीं। अक्षर कभी नहीं हारता, कभी नहीं।